नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आज मेरे पीछे जो तस्वीर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है उसे सोचकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज मैम साइंस की जगह ये क्या पढ़ाने आ गई हैं। ठीक है, तो ये भी साइंस से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। आप सब लोगों को पता है कि राकेश शर्मा के बाद अगर हमारे भारत के कोई दूसरे अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जिन्हें कैप्टन के रूप में जो है वो इस अंतरिक्ष मिशन के तहत भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे सामने ये उठता है कि जब भी कोई अंतरिक्ष मिशन जाता है, ठीक है, तो उस अंतरिक्ष मिशन के पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर वो लोग करने क्या गए हैं। और अगर उस अंतरिक्ष मिशन में किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजा है, ठीक है, तो वो यात्री जो है वो वहां पर क्या करने गए। ठीक है, तो आपको आज इस सेशन में मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि यही शुभांशु शुक्ला जो है वो किन 6 एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उस अंतरिक्ष मिशन में गए हैं, जो आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसी रिसर्च के बेसिस पर भविष्य में निर्धारित किया जाएगा कि क्या अंतरिक्ष में उन चीजों की संभावनाएं जो है वो प्रबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में अगर हम लोग सबसे पहला प्रयोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जो है वो अंतरिक्ष में फसल उगाने के लिए बीजों की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। और इन्हीं बीजों की स्टडी में अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो शुभांशु शुक्ला जो है वो अपने साथ 6 किस्म की फसलों के 4000 बीज जो है वो लेके गए हैं, जिसमें ज्योति किस्म है चावल की, उमा किस्म है चावल की, लोबिया की, कनकमनी है, तिल का तिलकतरा है, बैंगन की सूर्या किस्म है और टमाटर जो है उसका विलयानी विजय जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो ये प्रयोग इसरो जो है और इसरो के साथ साथ जो IIST और केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकी ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी इसमें भागीदार है, यानी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे उन रिजल्ट्स को वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी यहाँ पर क्या करने वाली है, यूज करने वाली है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि ये सारी किस्म जो लेके जाई गई हैं उन किस्मों के बीज जो हैं वो बीज वहां पर ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बीजों को उगाने पर क्या वो बीज जर्मिनेट होते हैं और आगे चलकर क्या अंतरिक्ष में इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है या फिर नहीं। दूसरे प्रयोग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन के असर की बात की गई है। देखो, धरती पर तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हालांकि चाहकर भी हमसे कम नहीं कर पा रहे, लेकिन धरती पर स्क्रीन टाइम का असर जो हमारी आंखों पे होता है, क्या अंतरिक्ष में भी स्क्रीन टाइम का असर आंखों पर उतना ही होता है क्या? तो इसकी भी एक थॉरेसिक जो स्टडी है वो स्टडी करने के लिए यहाँ पर गए हैं। तो माइक्रोग्रेविटी, अब हम सब लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, इंसान जो है वो उड़ता रहता है, वो अपने पैर जो है वो पैर टिका ही नहीं पाता क्योंकि वहां पे 0 ग्रेविटी देखी जाती है या बहुत नॉमिनल सी ग्रेविटी है। तो माइक्रो ग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल करने से फिजिकल और कॉग्निटिव इफेक्ट की पड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है कि क्या इफेक्ट जो है वो हमारी आंखों की स्पीड पर, फोकस पर और साइज पर जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। तीसरा जो है वो तीसरा अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर देखें, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, तो वो है स्प्राउट्स पर अंतरिक्ष के प्रभावों को परखना। स्प्राउट्स आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन का एक रिच सोर्स होते हैं। विटामिन ई जो है वो उसमें बहुत रिच कंटेंट में पाया जाता है। हम धरती पर तो जो है वो एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में उन स्प्राउट्स को क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं अपने घर पे भी, लेकिन क्या अंतरिक्ष में भी ऐसा करना जो है वो पॉसिबल है क्या? क्या जर्मिनेशन वहां पे भी हो सकता है? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वहां पर चाहिए होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए शुभांशु अपने साथ मूंग और मेथी जैसे बीज जो है वो लेकर गए हैं, ठीक है, जिसमें स्प्राउट्स यानी बीजों के अंकुरण और उनकी वृद्धि पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों की स्टडी की जा रही है कि धरती से अंतरिक्ष उड़ान में किस तरीके से जो स्प्राउट्स हैं उन स्प्राउट्स के जर्मिनेशन पर इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा प्रयोग अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों की स्टडी भी यहाँ पर की जा रही है। हमारे मसल्स जो हैं उन्हीं मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे भी बात की जा रही है कि जब हम लोग ग्रेविटी में रहते हैं तो हमारी मसल्स किस तरीके से हेल्दी रह सकती हैं, लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में क्या हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है क्या? तो बेहद कम गुरुत्वाकर्षण में एस्ट्रोनॉट्स की मसल लॉस यानी शरीर की मांसपेशियों को काफी नुकसान होता है। ऐसा हमें तब पता चला जब हाल ही में सुनीता विलियम्स जो है वो एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में ISS में रही और जब वो धरती पर वापस लौट कर आई तो उनके शरीर के जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो ये देखा गया कि उनकी जो बोन्स और उनकी जो मसल्स हैं वो पहले की तुलना में काफी वीक हो चुकी हैं। यानी अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में रहने पर हमारी बोन्स और मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो इफेक्ट कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ अंतरिक्ष में यही शुभांशु शुक्ला अपने साथ समुद्री भालू को भी लेकर गए हैं।
ठीक है। और ये समुद्री भालू जो है, इस भालू की सहन शक्ति का टेस्ट वहां पे किया जाएगा कि इंसान तो ठीक है जा रहे हैं, अपने साथ बहुत सारी एसेसरीज लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुभांशु शुक्ला जो है, वो शुभांशु शुक्ला इस समुद्री भालू को इसलिए लेके गई है जिसके जरिए अंतरिक्ष में जीवों की सहन शक्ति को समझा जाएगा कि वो अंतरिक्ष का जो एटमॉस्फेयर है उसको कितना टॉलरेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कितने समय तक वो जीवित रह सकते हैं। तो इसके लिए 8 पैर वाले छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये जो हमारा ये समुद्री भालू है, इसकी लंबाई 0.3 से 0.5 मिलीमीटर होती है और इन्हें देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, शुभांशु शुक्ला के हाथ में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो धरती पर यही समुद्री भालू 60 करोड़ सालों से मौजूद हैं और हर आपदा और विनाश से अभी तक बचते हुए आए हैं। 40,000 किलो पास्कल का दबाव, 150 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और -273 डिग्री की ठंड जो है, इस ठंड को ये क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। और हमको पता है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम संभव तापमान होता है। तो अगर ये समुद्री भालू उस न्यूनतम संभव तापमान तक क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, तो क्या अंतरिक्ष में उस माइक्रोग्रेविटी को झेलने की ताकत भी इसके अंदर है क्या, ये देखना है इस बार के इस रिसर्च में, ठीक है। तो ये भी एक और रिसर्च जो है वो हमारे सामने है। साथ ही में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानते हैं, साइंस हम लोग पढ़ते हैं, नील हरित शैवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इन नील हरित शैवालों के बारे में हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे ही नील हरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इनके खाना बनाने की प्रोसेस की जो स्टडी है, उस स्टडी पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये अपने साथ 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरित शैवाल लेकर गए हैं। ये प्रयोग इसरो की ओर से किया जा रहा है और इसमें भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। और साइनोबैक्टीरिया पौधे में भोजन बनाने वाली जो प्रोसेस है वो करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और पोषक तत्व बनाते हैं। लेकिन यही फोटोसिंथेसिस क्या अंतरिक्ष में भी संभव है? और अगर अंतरिक्ष में फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है तो फिर दूसरा कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अपने फूड को बनाकर जीवित रह सकते हैं, और रह सकते हैं तो कब तक? ठीक है, तो ये 6 वो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स को अपने दिमाग में, अपने जहन में लेकर जो है वो एक कैप्टन के तौर पर शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतरिक्ष मिशन पे यहाँ पर गए हैं। और इन 6 एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट हमारे सामने आते हैं उसके बेसिस पर आने वाली जो बहुत सारी अंतरिक्ष में जो स्टडीज हैं, उन स्टडीज को सहारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जानना हमारे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। प्लस आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक नागरिक होने की दृष्टि से भी, एक क्यूरियोसिटी के मामले में भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस अंतरिक्ष मिशन में अगर इतने सालों बाद एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री गया है तो वो किन किन खोजों को अपने साथ लेकर गया है। ठीक है, तो ऐसे ही रोचक सेशन आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, और इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तो आप सभी लोग इस सेशन से जुड़े रहिए। धन्यवाद। सरकारी नौकरी की तैयारी अब और होगी दमदार। यूपी उत्कर्ष पर चल रहा है मानसून सुपर सेवर ऑफर, जिसके तहत सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है फ्लैट 20% ऑफ। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा UP20। और इस शानदार ऑफर में शामिल है आप सभी लोगों के लिए UPSSC पैट शूरवीर 2.0 बिल्कुल नया बैच, और उसी के साथ साथ UPSI TGT PGT LT ग्रेड कांस्टेबल लेखपाल जैसे अन्य बैचेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करें कर्ष ऐप और अपनी तैयारी को दें एक नई रफ्तार। और याद रखिए ये ऑफर जो है वो ऑफर सिर्फ 7 जुलाई तक वैलिड है, जिस ऑफर के तहत सभी बैचेस में आपको एक्सपीरियंस एडुकेटर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस टेस्ट और क्विजेस, हैंड रिटन पैनल PDFs, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और स्टूडेंट सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। तो देरी ना कीजिए, 7 जुलाई तक ऑफर आप सभी लोगों के सामने है। जल्दी से इन सभी बैचेस में एनरोल कर दीजिए। धन्यवाद।